क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण करने की शक्ति है, लेकिन हर बार जिंदगी तुम्हें वहीं लौटा देती है जहां से तुम शुरू हुई थी? सपने हैं पर डर भी है, हौसला है पर समाज की आवाजें उससे कहीं ज्यादा तेज हैं। आगे बढ़ने की चाह है, लेकिन रिश्तों और जिम्मेदारियों की जंजीरें कदम रोक लेती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर एक सवाल हर रोज गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? अगर ये सवाल तुम्हें भीतर तक छूता है, तो आज जो तुम सुनने जा रही हो वो कोई साधारण संदेश नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा को झकझोरने वाली पुकार है। ये तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपनी असली ताकत भूल चुकी हो। और जब भी मन भ्रमित होता है, जब भी साहस डगमगाता है, तब जीवन के रणभूमि में एक ही आवाज मार्ग दिखाती है, श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य खुद अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। तुम्हें रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो आवाज जो कहती है तुम नहीं कर पाओगी, लोग क्या कहेंगे, अभी सही समय नहीं है। लेकिन याद रखो, गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में दिया गया था, आराम के क्षणों में नहीं। इसका अर्थ साफ है, परिवर्तन हमेशा संघर्ष के बीच जन्म लेता है। हर सफल महिला कभी न कभी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां आज तुम खड़ी हो। उसने भी खुद पर शक किया, उसने भी दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखा। उसे भी कहा गया, ज्यादा मत सोचो, जितना मिला है उतने में खुश रहो। लेकिन फर्क वहीं से शुरू हुआ, जब उसने भीड़ की आवाज नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने ये स्वीकार किया कि अगर मैं खुद को नहीं चुनूंगी तो कोई और मुझे नहीं चुनेगा। मान लो एक स्त्री है, नाम रख लेते हैं राधा। न कोई बड़ा सहारा, न विशेष साधन। सुबह घर के काम, दिन जिम्मेदारियों में, शाम दूसरों की जरूरतों में और रात थकान में बीत जाती थी। बाहर से सब सामान्य था, पर भीतर एक आग थी, एक प्रश्न, क्या मैं सिर्फ निभाने के लिए पैदा हुई हूं? यही प्रश्न हर परिवर्तन की शुरुआत है। समस्या ये नहीं थी कि उसके पास अवसर नहीं थे, समस्या ये थी कि उसने खुद को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश है, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे संसार भी सहारा नहीं देता। सफल महिलाएं स्वार्थी नहीं होती, वे जागरूक होती हैं। वे समझती हैं कि खाली दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। अगर तुम खुद थकी, टूटी और उपेक्षित हो, तो दूसरों के लिए शक्ति कैसे बनोगी? जिस दिन ये समझ आ जाती है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उसी दिन शिकायत खत्म होती है और जिम्मेदारी शुरू होती है। एक स्त्री ने 30 की उम्र में महसूस किया कि वो अपने सपनों से भटक चुकी है। लोग हंसे, ताने दिए, अब क्या नया करोगी? उसने किसी से बहस नहीं की, उसने बस हर दिन खुद से एक वादा किया, आज मैं कल से बेहतर बनूंगी। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस रोज का छोटा सुधार। सालों बाद वही लोग उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की आदतों से जन्म लेती है। सफल महिला डरती भी है, टूटती भी है, रोती भी है। फर्क सिर्फ इतना है, वो रुकती नहीं, वो अपने दर्द को शक्ति में बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाएं दबा दो, इसका अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसी हो, कर्म मत छोड़ो। हार का डर तुम्हारे कदम रोक सकता है, लेकिन कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है। असफल लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सफल महिलाएं कहती हैं, मैं समय निकालूंगी। समय सबको बराबर मिला है, फर्क प्राथमिकताओं का है। जो खुद को महत्व नहीं देती, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो जीवन शैली से कमाया जाता है। एक और सच्चाई, सफल महिला वैलिडेशन नहीं मांगती, उसे हर कदम पर तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है आज जो लोग हंस रहे हैं, कल वही पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे किया? जो अपनी कीमत खुद तय कर लेता है, उसे दुनिया की मुहर की जरूरत नहीं पड़ती। सफल महिलाएं ना कहना सीखती हैं, और ये सबसे कठिन आदत है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया, चुप रहो, सहो, समायोजन करो। लेकिन जिस दिन तुमने बिना अपराध बोध के ना कहा, उसी दिन तुमने खुद को पहली बार हाँ कहा। सीमाएं तय करना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। वे सीखना कभी नहीं छोड़ती। उम्र, हालात, जिम्मेदारियां, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। वे जानती हैं कि जो आज सीखा वही कल पहचान बनेगा। गलती उनके लिए शर्म नहीं, शिक्षक होती है। गिरना असफलता नहीं, गिरकर वहीं रह जाना असफलता है। और एक गहरी बात, सफल महिला पैसे से डरती नहीं। उसे समझ आ चुका होता है कि पैसा लालच नहीं, स्वतंत्रता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता आवाज को मजबूती देती है। जब तुम्हारे पास विकल्प होते हैं, तब तुम्हारा आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। वे अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि टूटा शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। वे तुलना नहीं करती, वे जानती हैं कि सोशल मीडिया की चमक आधी सच्चाई है। वे अपनी गति से चलती हैं, उन्हें किसी से तेज नहीं, बस खुद से बेहतर बनना होता है। सबसे बड़ी आदत, खुद को माफ करना। बीती गलतियों, गलत फैसलों और गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए खुद को माफ करना।
क्योंकि अपराध बोध अदृश्य जंजीर है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। मोटिवेशन हर दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन मन नहीं करेगा, लेकिन वही अनुशासन तुम्हें आगे ले जाएगा। भावना बदलती है, आदत भविष्य बनाती है। जब मन न हो तब भी छोटा कदम आगे बढ़ा देना, यही असली विजय है। एक दिन वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारे फैसलों का सम्मान करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान अब उनकी राय पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर आज तुम्हारा मन थका हुआ है, तो याद रखो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो। और थकान आराम से दूर होती है, हार मानने से नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारी पहचान है। तुम इस दुनिया में सिर्फ निभाने के लिए नहीं आई हो, सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं आई हो, तुम अपनी रोशनी से चमकने के लिए आई हो। और जिस दिन एक स्त्री ये निर्णय ले लेती है कि वो खुद को नहीं छोड़ेगी, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही स्पष्ट है। उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो। तुम्हारा धर्म क्या है? खुद को छोटा करना या अपनी क्षमता को जीना? याद रखो, जब तुम खुद को जीत लेती हो, तब दुनिया को जीतना कठिन नहीं रहता। आज सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है अगर तुमने खुद को छोड़ दिया तो तुम खुद से क्या कहोगी? शायद यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी कहानी की नायिका हो। और जब एक स्त्री अपनी शक्ति पहचान लेती है, तब उसे रोकने की ताकत किसी परिस्थिति में नहीं होती।